ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम कालिंदी कूलकुंजांतर्वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दं नतन्तं नन्दनन्दनम्। कुल्लेन्दुवरकान्तमिन्दुवदनम् बर्हावतंसं प्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरम् सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्तलार्पिततनुम् गोगोपसन्ध्यावृतम् गोविन्दम् कलवेणुनादनकरम् गोविन्दम् कलवेणुवादनकरम् दिव्यांगभूषम् भजे। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे महात्मा लोग वस्तु का वर्णन संक्षेप और विस्तार दोनों से करते हैं। जब कोई बात संक्षेप में कही जाए और श्रोता की उसमें विशेष रुचि मालूम पड़े तब वो विस्तार से सुनाई जाती है। और कहीं श्रोता सुनना ही नहीं चाहता हो तो उसको विस्तार से सुनाने में कोई लाभ नहीं है। अब इस श्रोता की रुचि को प्रकट करने के लिए राजा परीक्षित श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो महाराज आपने वंश का विस्तार सूर्य वंश चंद्र वंश बड़ा अद्भुत किया। ठीक है, बहुत सही है, परंतु बड़े विस्तार से किया। लेकिन उसी वंश में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो आपने बड़े थोड़े में उनके चरित्र का वर्णन किया। आप कृपा करके हमें श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनाइए, क्योंकि श्री कृष्ण का जो चरित्र है एक ऐसी दवा है। कैसी दवा? तो बोले वो वैद्य बताए जो लालची न हो। निवृत्त पर शरीर को दीयमाना कृष्णा रहित महात्माओं ने वैद्यों ने इसको बताया है। ऐसी ये दवा है भवई सदा, और रोग की ठीक ठीक दवा हो। संसार रोग की ये दवा है। और ये दवा खाने में कोई किरायता कुछ पापड़ा कोई कड़वी चीज नहीं है। श्रोत्र मनोभिरामा। पहले हम लोग सुनाई पीते थे बचपन में, आंख बंद करके महाराज तिलक जाते थे और हाय हाय करने लगते थे। तो दवा तो ऐसी चाहिए, इससे तो मुंह से पीने का भी नहीं है, कान से पीने का है और मन को बड़ी प्यारी लगने वाली दवा है। तो नारायण ऐसा कौन है? एक होता है मुक्त, वो तो इसका गान करता है, और एक होता है मुमुक्षु, उसके लिए ये भौरों की दवा है, और एक होता है विषयी, उसके लिए ये प्यारी प्यारी है। तो जो आत्मघाती है, अपने आप को बड़े भारी सुख से वंचित, अपने को बड़े भारी सुख से वंचित रखने वाला आत्मघाती है, वही इस औषध का सेवन नहीं करता है। देखो परीक्षित जी ने कहा कि हमारे तो वंश के देवता हैं, महाभारत युद्ध में उन्हीं के कारण हम लोगों को विजय प्राप्त हुई थी, और मैं तो माता के पेट में मर ही गया था। वहां आकर के भगवान ने हमको बचाया, और वही सब प्राणियों के हृदय में बैठ करके अमृत का दान कर रहे हैं, और बाहर बैठ करके महाराज मृत्यु का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संसार में बाहर आसक्त होगा उसको बारंबार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। है वही ऐसी माया। और जो हृदय में बैठे हुए भगवान से प्रेम करेगा वो अमर हो जाएगा। तो आप उनकी लीला का वर्णन कीजिए। एक बेटा और माँ दो। ये हमने सुना महाराज कि पहले बलराम जी देवकी के पेट में थे और फिर रोहिणी के पेट में चले गए। ये भला कैसे हुआ? तो आप ये भी बताइए कि उनको ऐसा क्या डर लग गया कि मथुरा छोड़ करके रातों रात ब्रज में चले गए, और कहाँ कहाँ रहे महाराज, कितने ब्याह किए, और अपने मामा को क्यों मार दिया उन्होंने? है ना, ये बात है ना। मामा तो प्यार करने के लिए होता है, और बदल माँ हो तब में मामा होता है। माँ तो अकेली होती है और माँ है। तो अब मामा को क्यों मार दिया उन्होंने? वो तो मारने के योग्य नहीं था। कितने वर्ष कहाँ रहे, कितनी उनकी पत्नी हुई। एक बात है महाराज,
कि हमारी श्रद्धा बहुत है और आपके ज्ञान में कोई कमी है नहीं। आप हैं सर्वज्ञ और हम हैं श्रद्धालु और सुनने के लिए अभी समय है। अब ये कहो कि कुछ खाए पी लो परीक्षित तब सुनाएंगे। तो 4 दिन तो हो गया, अभी तक हमने आज चौथे दिन भी कुछ खाया नहीं है, फिर भी हमको भूख प्यास सताती नहीं है। महाराज हमको मालूम है जब भूख लगती है प्यास लगती है तब आदमी पागल हो जाता है, और उसी पागलपन में मैंने एक महात्मा के गले में सांप पहना दिया था, लेकिन पता नहीं अब वो भूख प्यास हमारी कहाँ चली गई, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से हरि कथा का अमृत पी रहा हूँ। अब हमको भूख प्यास नहीं सताती। जब इस तरह राजा परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तो राजा तेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है और बहुत बढ़िया निश्चय तुमने किया कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी स्वाभाविक निष्ठा हो गई। ये जो भगवान की कथा है ये पूछने वाले को पवित्र करती है, बताने वाले को पवित्र करती है, सुनने वाले को पवित्र करती है। ये तो भगवान का चरणामृत है जो कथा के रूप में सबको प्राप्त होता है। तो अब इसमें भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर बढ़ गया भार। भार असल में किसका है? आप देखना, आपके घर में भी यदि बाहर से कोई अभिमानी आदमी आ जाता होगा तो उसका वजन आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता होगा कि हम उसकी कैसी सेवा करें और कैसे प्रसन्न करें। अभिमान में बड़ा भारी भार होता है। भूमिर्दृष्टमृतव्याजो दैत्यानी को सतायु कई। कोई सहज व्यक्ति आ जाए तो बोले अरे भाई हमारे साथ सो लेंगे, हमारे साथ खा लेंगे, है ना, हमारे साथ बात कर लेंगे। और कोई बड़े आदमी आ जाए बोले इनको कहाँ सुलाना है, इनको क्या सुलाना है, अरे बोझ हो जाएगा हो तुरंत। तो बोध असल में अभिमान है। ये पृथ्वी है सत्ता और इस पर जो अहम भाव है यही बोध है। अब ये पृथ्वी तो दबी जा रही महाराज, तो ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी जो है वो नारायण के पुत्र हैं, अपने पुत्र हैं। आजकल नारायण भगवान जो है वो लक्ष्मी के घर में रहने लगे हैं। इससे किसानों को बड़ी तकलीफ होती है। लक्ष्मीपति के घर में जब नारायण का निवास हो गया, पैसे वालों के घर में समझो सोना चांदी जहाँ जहाँ है वहाँ। अब वो धरती देवी पृथ्वी देवी वहाँ जाए कैसे? वो तो किसानों की देवी है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अंतःकरण में रहने वाले चैतन्य को, जो भगवान का पुत्र सौत के घर में अपना पति हो तो कैसे जाना, तो बेटे को साथ लेकर के जाना। अब उन्होंने गाय का रूप धारण किया, हमारे ऊपर दया करो। और मन में खेद है, आंखों में आंसू हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके कष्ट को अपना कष्ट मान लिया। तो बोले कि अब दुखी करने के लिए, बोले अकेले हमसे काम बनेगा नहीं। भगवान के पास ये नहीं है कि दुष्कर्म तो करते रहें व्यवहार में, है ना, और दुर्भावना रखें हृदय में और अपने आप पहुंच जाए भगवान के पास। तो ये दुरंगी चाल भगवान की सेवा में नहीं करती है। तो महाराज ब्रह्मा जी तो हैं रजोगुणी अंतःकरण के अधिष्ठाता और तमोगुणी अंतःकरण के अधिष्ठाता हैं शंकर जी, और सत्वगुणी अंतःकरण में रहने वाले हैं देवता। ये सब के सब इकट्ठे हुए और सब के सब सत्वगुण का जो क्षीर सागर है, सत्वगुण भी सफेद और पौष्टिक और भी पुष्ट करने वाला, और क्षीर सागर भी श्वेत वर्ण और पुष्टि देने वाला। उसी में तो भगवान रहते हैं सत्वगुण के समुद्र में। वहां गए और वहां जाकर के एक बात है कि हम तो अपनी बोली बोलेंगे, ये जिद नहीं करना चाहिए। जिससे बात करनी हो अगर उसकी भाषा में आप बात करें तो वो बहुत प्रसन्न होता है और हमारे भाव को जल्दी समझ जाता है। तो उसमें ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि तुम समझो कि मत समझो, हम तो अपनी बोली में बोलेंगे। और देवता लोग जब भगवान के पास गए तो पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। पुरुष से बात करनी है पुरुषोत्तम से, तो पुरुष सूक्त सहस्त्र तीर्था पुरुषा, तो इससे उन्होंने भगवान का उपस्थान किया। अब आगे महाराज क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि के आकाश में उन्होंने ये वाणी सुनी और सुन करके बोले देवताओं
देखो हम तुम्हें भगवान नारायण की वाणी सुना रहे हैं और पेड़ नहीं लगाना, जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही करना, वैसे ही करना। जो क्या बात है महाराज का बात यह है कि पृथ्वी देवी तो भगवान की पत्नी है ना, तो पत्नी को कोई तकलीफ हो और पति को न मालूम हो, गांव के लोग डेपुटेशन ले जाएं और उसको बताएं कि आपकी पत्नी को बुखार आया है, तो ये तो पति के लिए शर्म की बात हो जाती है ना। तो ये तो पहले से ही उनको मालूम है कि धृतो धरा विवरो भगवद उनको तो पहले से मालूम है कि हमारी पत्नी को बुखार है, तो मदद करने के लिए तुम लोग भी जगवंश में जाओ। अब प्रभु अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार उतारेंगे। वसुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुषः जनिष्यते तत्क्रियार्थम संभवन्ति सुरस्त्रियः। वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान का जन्म होगा। यहाँ वसुदेव गृह शब्द का प्रयोग है और कई जगह भोजेन्द्र बंधने ऐसा भी। गृह की संगति क्या है? तो यहाँ गृह शब्द का अर्थ है गृहिणी, गृह मुख्य है। वसुदेव की पत्नी देवकी से भगवान का अवतार होगा, परम पुरुष है वो। अब देखो एक इन लोगों ने इसमें श्लेष भर लिया, पर पुरुष है। अच्छा पर पुरुष है कहाँ? तो भाई पर पुरुष आएंगे तो उनको खुश करने के लिए क्या चाहिए? हम जानते हैं इस विद्या में, इस विषय में हमको बहुत अंतरंग बातें मालूम है। तत्क्रियार्थम धसम भवंतु सुरस्त्रियः। जब पर पुरुष होकर आते हैं भगवान तो उनको खुश करने के लिए स्त्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देख आओ, तुम लोग अपनी देवियों को भी भेज देना, है ना? तो तुम्हारी देवियां जाएंगी तभी तो उनको प्रसन्न करेंगी। अथवा तत्क्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रियः, उनकी प्रिया जी आएंगी भगवान की। तो देव की सेवा के लिए तुम देवता लोग जाना और प्रिया की सेवा के लिए अपनी पत्नियों को भेज देना। और पहले से बलराम जी का अवतार होगा और विष्णु माया का भी अवतार होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और पृथ्वी को आश्वासन दिया, अपने धाम चले गए। अब बिना भूमिका के कथा सुने। जगवंशियों के राजा थे सूरसेन, जो रहते थे मथुरा में, और वो मथुरा के आसपास के और आगरा के आसपास के माथुर और सूरसेन दोनों जनपदों के वे संरक्षक थे और उसके भोक्ता थे। तभी से जागरण की राजधानी हो गई मथुरा, वहाँ भगवान का मुख्य निवास है। नारायण से एक बार की बात है, वसुदेव जी का हुआ विवाह। एक बार की इसलिए कहा कि वसुदेव जी के तो ब्याह ही ब्याह है, तो हर ब्याह की बात नहीं कहते हैं, एक ब्याह की बात करते हैं। अब वो नवोढा पत्नी इनसे व्रत कर ले करके विदा होने लगे। अब कंस ने देखा कि हमारी चचेरी बहन विदा होकर के जा रही है, बड़ा प्रेम उमड़ा महाराज। कितने घोड़े और रथ उसके सामने पीछे पीछे खाली चलते थे और उसने उन घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। और बड़े बड़े महाराज, ये लड़की का तो हक होता है ना पिता की संपत्ति में। ये तो पहले ये रिवाज थी कि कुछ ब्याह में दो, कुछ गौना में दो, कुछ तीज त्योहार कर दो। जैसे ब्याज चुकाते हैं ऐसे महाराज घर के लोग अपना कर्तव्य समझकर लड़की के घर में भेजते रहते थे। तब जमाई में और साले में झगड़ा नहीं होता था। अब महाराज जब लड़की को देना लोग भार समझने लगे, पाप समझने लगे, और लड़के को सब कुछ मिले और लड़की को कुछ न मिले, ऐसा जब ख्याल लोगों के मन में आ गया तब तो कानून की जरूरत हो गई ना कि लड़की को देना ही पड़ेगा इतना, है ना। ये महाराज ऐसी स्थिति हुई, बहुत दिया हो नारायण 400 हाथी दिए और 15,000 घोड़े दिए और नारायण 1800 रथ दिए, 200 दासियां दी। ऐसे बहुत बड़ा महाराज उनको दायज मिला, बाजे बजने लगे। अब देवताओं ने विचार किया कि यदि कंस देवकी वसुदेव का ऐसा भक्त हो जाएगा तो भगवान उसको मारेंगे कैसे। तो ये जो ऊपर ऊपर का प्रेम है इसकी कड़ई खुल जानी चाहिए कि इसके हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है। तो महाराज देवताओं ने षड्यंत्र रच दिया
एक आकाशवाणी हो गई कि अरे मूर्ख, जिसको तू धोता हुआ ले जा रहा है, इसके आठवीं गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। अब महाराज प्रेम का पर्दा बिल्कुल साफ हो जाता है। ये दुष्ट लोग महाराज तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनके स्वार्थ में कोई बाधा नहीं पड़ती। अब तो महाराज वही हाथ जो बागडोर पकड़े हुए था, बायां हाथ देवती की चोटी पर पहुंच गया, पकड़ लिया देवती की चोटी और दाहिने हाथ से तलवार निकाल कर मारने को तैयार। अब महाराज देखो, ये पहला विवाह होने के बाद पहला सौभाग्य सुख जो देवकी के सामने आया है वो ये है कि सड़क पर चोटी पकड़ी गई और तलवार कंधे पर। लेकिन देखो, ये क्षमा की मूर्ति सचमुच भगवान की माता होने के योग्य है। न संत अपना भाई है, उसके विरुद्ध क्या बोले। और वसुदेव जी अपने पति हैं, वो सोचती थी दादा किसी तरह वसुदेव बच जाएं, हमारे पति की हम यदि इधर उधर करेंगे तो ये हमको भी मारेगा, उनको भी मारेगा, और यदि ये हमारी चोटी पकड़ के हमको मार लेगा तो हमारे पतिदेव तो बच जाएंगे ना। और वो चुपचाप खड़े महाराज बिल्कुल बोले नहीं। जब हम इस दृश्य को देखते हैं और वसुदेव जी की रीति देखते हैं, वो कहते हैं कि बाबा किसी तरह से देवकी को बचाओ, बड़ा दुष्ट है कंस, और वसुदेव जी महाभाग्यवान हैं, परंतु पहले समझाने लगे। और महाराज ये देखो, जैसे मियाँ को सलाम करते हैं ना अपना काम बनाने के लिए, वैसे हो श्लाघनीय गुण सूर्य भगवान भोग जसस्कर सतथम भगिनी धन्या प्रिय मुद्गाह कर्मणि। बड़े बड़े बहादुर आपके गुणों की श्लाघा करते हैं। कंस को ऐसा कहना चाहिए, आपके भोग वंश का यश बढ़ा रहे हैं। आपकी ये बहन है महात्मा, है ना, और स्त्री है, एक तो स्त्री, दूसरे बहन, तीसरे ब्याह का दिन, आप इसके ऊपर हाथ क्यों छोड़ रहे हैं। अब कहो कि मौत से डर लगता है, तो मौत तो आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद, वो तो होनी है, और होने के बाद जैसे आज दुनिया छूटेगी वैसे उस समय भी छूट जाएगी, और उसके बाद भी जीव शांत तो होता नहीं, कर्म के अनुसार वो दूसरी भूमि में जाता है। असल में जैसे कोई कीड़ा चलता है धरती पर रेंगता हुआ, तो अगला पांव अपना जमा करके पहले फिर चलता है। जैसे मनुष्य चलता है तो पहले एक पांव उठा के आगे रखता है, जब वो जम जाता है तो पिछला पांव उठा करके आगे रखता है। इसी प्रकार जीव की वासनाएं जब जीव के लिए एक स्थान निश्चय कर लेती हैं, तब पिछले स्थान को छोड़ती हैं, और जैसे स्वप्न में ये शरीर बिल्कुल भूल जाता है, इसी प्रकार जब वासना के आवेश में मनुष्य को ये शरीर बिल्कुल भूल जाता है, तब वो दूसरे में ही डूब जाता है, और जहाँ जा करके मनुष्य इस शरीर को भूल करके उसी शरीर में मग्न हो जाता है, वहीं रह जाता है। तो दादा राग का ही मोह है, इसमें किसी के साथ द्रोह करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कल्याण यदि चाहते हो तो किसी का बुरा मत चाहो। द्रोह भुर्बई करतो भयम, जो किसी से भी द्रोह करता है उसको भय की प्राप्ति होती है। ये तुम्हारी बहन है, बच्ची है, गरीब है, बेटी की तरह है, ये अभी मंगलसूत्र हाथ में बांधी हुई है, और तुम दीन बत्सल हो। हमारे गुरु जी पढ़ाते थे कि जब वसुदेव जी ने कंस को दीन बत्सल कहा तो सरस्वती तिलमिला उठी। उसने कहा कि इतने दुष्ट के लिए दीन बत्सल शब्द का प्रयोग करके वसुदेव जी ने हमारा तिरस्कार कर दिया। बहुत नाराज हुई। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी जी इतनी नाराज क्यों होते हो। वसुदेव के शब्द का अर्थ है दीना नाम अपनी बच्चान लाती, इसी दीन बत्सलहा। गरीब लोगों का बछड़ा भी जो छीन के ले आए, न उनके घर में गाय रहने दे न बछड़ा रहने दे, ये गरीबों का दुश्मन है। तब सरस्वती जी प्रसन्न हुई का अच्छा वसुदेव जी तुमने ठीक किया। अब इसके बाद महाराज बहुत पहले समझाया, हम तुम लोग एक संबंधी हैं, हमारी हानि तुम्हारा लाभ एक है ना। बहुत तरह से समझाया। काम दान का बच्चे दे देंगे, दान किया, भेद किया नारायण। अब उसकी जिद देख करके उन्होंने कहा
कि ये समय किसी तरह से चल जाए तो शायद कोई उपाय सूझ जाएगी, क्योंकि मनुष्य का काम है कि जहाँ तक उसकी बुद्धि चले अपनी मृत्यु को हटाए। यदि इतने पर भी मृत्यु न हटे तो मनुष्य का अपराध नहीं है। तो महाराज अभी तो बच्चे हैं नहीं, एक ऐसी चीज का वादा करते हैं देने का, बोले जब हमारे राज्य होगा तब तुमको दे देंगे। तो महाराज जब पुत्र होंगे तब इसको दे देंगे, पता नहीं बेटे होंगे कि नहीं होंगे, और तब तक ये कंस मरेगा कि नहीं मरेगा, कहीं हमारे बेटे इसको बच्चे को ही मार डालेंगे, इसलिए ये बच्चों का देने का वादा जो है तो वो कोई पापजनक नहीं है ना। तो तभी होता है संसार में कि सामने आई हुई मौत लौट जाती है और गई हुई मौत फिर आ जाती है, क्योंकि जंगल में कौन सा पेड़ जलेगा इसका कोई निश्चय नहीं है। नारायण, अब तो महाराज वसुदेव जी ने बड़ा आदर किया कंस का और हंसने लगे हो। उस निर्लज्ज के सामने हंसने लगे, मन में बड़ा दुख। कभी कभी बेमुही नीति की भी जरूरत होती है, ये भी जीवन का एक आवश्यक काम है। महाराज वसुदेव ने कहा कि कंस जी ये तो बताओ महाराज कि देवकी से आपको क्या भय है? बोले इससे तो भय नहीं है, लेकिन इसके पुत्रों से तो भय है ना। तो बोले तो जितने पुत्र होंगे तब हम तुमको दे देंगे। एक बात ये देखो कि कंस की मृत्यु का प्रश्न है सामने, परंतु जब वसुदेव जी ने कह दिया कि हम बेटे अर्पित कर देंगे तो कंस को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया। वसुदेव जी कितने विश्वास पात्र होंगे इस पर आप विचार कर लीजिए। असल में मनुष्य यदि लोक में विश्वास पात्र न हो तो अपने व्यवहार में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों के विश्वास पर ही तो सारा का सारा व्यवहार चलता है ना। अब तो कंस ने कहा कि ठीक है, वो अपने घर में चला गया। समय पर देवकी ने महाराज पुत्र पैदा किए और एक कन्या भी पैदा हुई। पहले बेटे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए। तो क्यों गए? तो साधु लोग जो हैं वो सब कुछ अपने पुत्र का वियोग भी कह सकते हैं, है ना। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो उनको अपेक्षित हो और उसके बिना उनका काम न चले। तो बोले कंस ने छोड़ क्यों दिया? ये जो दुष्ट लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो देवकी ने कैसे छोड़ दिया? तो बोले उसका मन अपने बस में है बाबा। जिसका मन अपने बस में होता है वो क्या नहीं छोड़ सकता है। अब तो कंस को बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, ये नन्हा सा बच्चा, इससे हमको क्या भय है, तुम ले करके चले जाओ। अब वो तो गया महाराज। अब नारद जी ने कहा कि यदि इतना सद्भाव कंस का प्रकट हो गया और बना रहेगा तो इसके मुक्ति में बड़ी देर लगेगी। पता नहीं भगवान कब आए और कब मारे। जब ये महाराज अब ये बैर के मार्ग पर आ गया है तो जितना जल्दी बैर करेगा उतने जल्दी इसका भगवान उद्धार करेंगे। तो आके बता दिया महाराज कि नंद बाबा के ब्रज में और यहाँ जदुवंशियों में भी लोग देवता हैं सबके सब, और बड़ा भारी षड्यंत्र रचा गया है स्वर्ग में तुम्हारे मारने के लिए। कंस जी तुमको तो पता नहीं है, सब के सब देवता तुम्हारे सामने हाँ हजूर करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामत करते हैं, लेकिन हैं ये सब तुम्हारे दुश्मन। अब तुम लोगों को मारने के लिए देवताओं ने बड़ा भारी उद्योग किया है। कंस ने कहा ओहो ये सब देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु हमको मारने के लिए आने वाले हैं। तो महाराज उसने देवकी वसुदेवंच निगृह्य निगदैर्गृहे जातम जातम हम पुत्रम तैरगन संकया। देवकी और वसुदेव दोनों को हथकड़ी देवी से जकड़ करके और उसने घर में बंद कर दिया। और जो बच्चे हों उनको बिल्कुल कैद में एक तरह से रख दिया और जो बच्चा हो उसको मारने लगा। वो इसमें कंस की कोई विशेष नहीं है, वो कोई विशेष बात नहीं है। प्राय रजवाड़ों में ऐसा होता ही है। हम अपने गुरु जी के साथ महाराज एक जगह गए तो राजा साहब जब भोजन करते थे तो डॉक्टर पहले भोजन की परीक्षा कर लेता था इसमें कोई जहर नहीं है। घर में खाते थे और डॉक्टर को भी वही भोजन दिया जाता था। माने डॉक्टर पर विश्वास नहीं था और राजा साहब के साथ बैठते डॉक्टर साहब भी
वही भोजन करते थे कि कहीं ये दुश्मन से मिल न जाए। तो महाराज रजवाड़ों के घर में प्राय ऐसा होता ही है कि माता पिता भाई बंधु सुहृद उनके साथ भी धोखेबाजी होती है। तो महाराज कंस तो जान गया कि मैं पहले का कालनेमी हूँ और विष्णु भगवान ने हमको मारा था, तो वो जदुवंशियों से विरोध करने लगा। यहाँ तक कि महाराज उसने पुलिस को आज्ञा दी कि हमारे बाप उग्रसेन आजकल राजा बने बैठे हैं, उनको कैद कर लो। पुलिस ने कहा महाराज टेलीफोन से काम नहीं चलेगा और आप तो राजा भी नहीं हैं, आपको आज्ञा देने का कोई हक नहीं है। वो अच्छा हम तुम लोगों से समझेंगे। सेना को आज्ञा दी महाराज, और सेना ने भी मना कर दिया कि आप आज्ञा देने वाले कैसे। तब वो महाराज स्वयं अपने हाथ में हथकड़ी देवी लेकर के गया और बोला कि बाप जी अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हम लगाते हैं हथकड़ी। मतलब गुरुदेव के हाथ में खुद अपने स्वयं उसने उनको हथकड़ी और देवी लगाई, स्वयं मुद्रिभुजे सूरसेना महावदह बहुत बड़ी था तो स्वयं उसने निग्रह किया। अब उसके बाद प्रलंब दकासुर चाणूर प्रणावर्त अघासुर बड़े बड़े असुरों को ले लिया और जदुवंशियों को मारने लगा। वो सब के सब वहां से भाग गए। 6 बच्चों के बाद वैष्णव धाम जो है पवित्रता की दृष्टि से, असल में ईश्वर के प्रकट होने से पहले सदगुरु प्रकट होते हैं और ये बलराम जी जो शेष तत्व हैं ये बिल्कुल सदगुरु हैं। वे आए देवकी के गर्भ में। भगवान ने देखा कि अब ज्यादा उपेक्षा करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने देवी भगवती को भेज करके जो बलराम जी जो गर्भ में थे उनको वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। बोले मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। और यह है कि जिससे काम लिया जाए ना उसको कुछ देना भी चाहिए, यही रीति है। तो भगवान ने देवी को वरदान दे दिया कि तुमको ये मिलेगा, ऐसा नाम होगा, ऐसी इज्जत मिलेगी, ऐसी पूजा पत्री मिलेगी और जिसका गर्भ हटाया जाएगा संकर्षण और उनकी भी बड़ी महिमा बढ़ेगी। तो भगवान की आज्ञा मान करके देवी ने वैसा कर दिया। अब महाराज देखो ये लोगों को कहना तो चाहिए था कि देवकी का गर्भ गिर गया, परंतु गांव में ये हल्ला हुआ अहो विस्त्रंसितो गर्भः, कंस ने ये गर्भ गिरा दिया, इसमें भी कंस की बदनामी हुई। क्योंकि जब आदमी दुष्टता करता है गांव में चोरी हो जाए महाराज तो बदनाम चोर को वो लगती है तो उसी ने चोरी की होगी। तो असल में बदनाम होना बहुत बुरा है, चाहे वो चोरी करे कि न करे, चोरी तो उसी को लगेगी। अब स्वयं भगवान जो हैं वो वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हुए और वसुदेव जी का हृदय भगवान के तेज से तेजस्वी हो गया और उन्होंने ही अपनी मानसी दीक्षा के द्वारा जैसे गुरु शिष्य के मन में परमेश्वर की स्थापना करता है, ऐसे वसुदेव जी ने देवकी के हृदय में परमेश्वर की स्थापना की। अब पड़ी कंस की नजर, बोले अरे इसकी रोशनी से तो ये घर रोशन हो रहा है, कहीं हमारा जो शत्रु है विष्णु सिंह है ना, वो इस गुहा में तो नहीं आ गया, तो अब क्या करना चाहिए। बोले स्त्री है, बोले बहन है, गर्भवती है, इसको तो नहीं मारना चाहिए। तो महाराज जिसके हृदय में भगवान आ जाते हैं उसको देखकर दुष्ट के मन में भी सद्बुद्धि का उदय हो जाता है। इसलिए कंस ने मारने का विचार छोड़ दिया और वो लौट गया। अब तो प्रतीक्षा करने लगा कि जन्म हो तब मारें। कंस की ऐसी मनोवृत्ति हुई तो बैठे तो कृष्ण, सोए तो कृष्ण, खड़ा हो तो कृष्ण, खाए तो कृष्ण, चले तो कृष्ण, चिंतन करे तो कृष्ण। जहाँ उसकी दृष्टि जाए कंस की वहाँ भगवान ही भगवान मालूम पड़े हैं। और देवकी के गर्भ ये देखो, ये विरोध भाव से भक्ति की ये महिमा है, भगवान की ये महिमा है कि विरोध भाव से भी यदि उनका चिंतन हो तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। अब आगे ब्रह्मा और शंकर नारद आदि ऋषियों के साथ वहाँ ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्यो मुनिभर नारदादि पृथ्वी देवी भी आई और उन्होंने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य सत्य जो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं स्वाम शरणं प्रपन्नाः। गर्भ की निंदा करते हैं महात्मा लोग, गर्भ बहुत बुरी चीज है, परंतु कल तक, तो जब तक भगवान के साथ उसका संबंध न हो। भगवान के साथ संबंध होने पर सभी वस्तुएं धन्य हो जाती हैं। अब हम फिर देवताओं ने कहा कि भाई सत्य की प्रशंसा करो तो भगवान सत्यव्रत हैं, नहीं तो कहीं गर्भ दुख देख करके बोले यहाँ तो बड़ी तकलीफ है और लौट न जाए। बोले ये सारी सृष्टि जो है वो आपसे ही प्रकट हुई है, आप ही एक तत्व हैं। जिनका चित्त माया से मोहित है वे आपको नाना देखते हैं। विद्वान लोग तो आपको सब में एक देखते हैं। संतों की भलाई के लिए आप नाना रूप ग्रहण करते हैं, और जो लोग अपना मन आप में लगा देते हैं वे आपके चरणाम्भोज का आश्रय लेकर के और ये संसार सागर को इस जाल के बछड़े के सिर के बराबर बना देते हैं और स्वयं तो चले जाते हैं, उस नाव को यहीं छोड़ जाते हैं। और जो लोग दूसरे हैं अर्थात अपने को मुक्त मान रहे हैं, परंतु कोई यत्तभावाद अविशुद्ध बुद्धि, भगवान की भक्ति हृदय को पवित्र करने वाली है। यदि जीवन में भक्ति नहीं आई तो बुद्धि तो अशुद्ध ही रहेगी। कोई यत्तभाव वाद अविशुद्ध बुद्धि, परमेश्वर के बारे में उनकी प्रतिभा अस्त्र होती है और वाद विवाद करने में बड़े तेज होते हैं, बड़े ऊंचे पद पर जाएं, परंतु गिर जाते हैं। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो विघ्नों के सिर पर अपना पांव रख देता है और निर्भय विचरण करता है। भगवान यदि अवतार न लें तो भगवान की पूजा कैसे होती है ये बात कभी लोगों को मालूम ही न पड़े। भगवान हैं, प्रकट होते हैं, बिना प्रत्यक्ष हुए अनुमान तो कल्पना मात्र ही रह जाता है। अब कोई महाराज अनुमान लगावे कि वो धुआं दिख रहा है वहाँ आग होगी और वहाँ जाने पर आग न मिले, तो वो धुआं को देखकर जो अनुमान किया गया वो बिल्कुल झूठा था। वो धुआं नहीं था, वो तो भाप थी, वो धुआं था ही नहीं। तो यदि अनुमान में जिस वस्तु का अनुमान किया गया उसका प्रत्यक्ष न हो तो वो अनुमान मिथ्या अनुमान होता है। असल में श्रद्धा की जाती है, तो यदि श्रद्धा के अनुसार अनुभव हो जाए तब तो श्रद्धा सच्ची, और यदि अनुभव न हो तो वो श्रद्धा जो है वो अंधविश्वास है। तो महाराज यदि भगवान का अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर न हो और अनुमान के बाद भगवान का प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान तो कल्पना मात्र ही रहेगा। तो इसलिए भगवान का प्रत्यक्ष होता है, निश्चय रूप से प्रत्यक्ष का दर्शन होता है। तो वेद का स्वाध्याय, क्रिया योग, तपोयोग, समाधि योग, इनके द्वारा भगवान की आराधना होती ही तब है जब भगवान का प्रत्यक्ष हो। तो यदि भगवान अवतार न लें तो कौन सिद्ध करेगा कि भगवान है? विज्ञान अज्ञान भेदापमार्जनम, तब तो अज्ञान भेद का अपमार्जन करने वाला विज्ञान भी मार्जनम आप नष्ट हो जाएगा। वो अज्ञान भेद विज्ञानम मार्जनम आप, अज्ञान को नष्ट करने वाला विज्ञान होगा कैसे? और यदि भगवान का अवतार न हो तो विज्ञान मति नस्यात्, जिस विज्ञान से अज्ञान भिदा का अपमार्जन होता है वो भी न होगा, केवल अनुमान होगा। तो अनुमान से तो काम चलेगा नहीं। तो नाम रूप आदि के द्वारा भगवान का निरूपण नहीं हो सकता। भगवान के लिए चाहिए कुछ सुनने को मिले, कुछ गुनगुनाने को मिले, कुछ स्मरण चिंतन को मिले, उनके मंगलमय नाम रूप, और उनके द्वारा अपने मन को भगवान में लगा दो, है ना, और तब तुमको फिर संसार की कल्पना नहीं होगी। देवकी का अभिनंदन किया देवताओं ने कि तुम्हारे पुत्र के जन्म से अब पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। प्रभु जो है प्रभु जो है वो किसी कारण से अवतार नहीं लेता, ये तो उसका विनोद है, क्योंकि उसमें जब संसार ही अविद्याकृत मिथ्या है तो भगवान के अवतार लेने का कारण कहाँ से उपस्थित हो सकता है? बहुत से अवतार लिए हैं भगवान ने और आगे भी अवतार लेंगे। माता जी तुम्हारे पेट में आए हैं साक्षात भगवान, हमारा कल्याण करने के लिए जगदंश की रक्षा करेंगे।
अब महाराज जिस तरह से ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की, अब बोले कि देवताओं चलो पीछे हटो, अब भगवान के प्रकट होने का समय आ रहा है, यहाँ से भीड़ कम करो। ईश्वर कृपा से देवता लोग बोले कि ये ब्रह्मा और शंकर यहाँ रह जाएंगे तो पता नहीं और क्या आनंद देखेंगे। बोले ना महाराज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बोले फिर भगवान का अवतार कैसे हो? बोले पहले ब्रह्मा जी और शंकर जी यहाँ से निकले तब हम लोग निकलेंगे। महाराज घिराव कर दिया बिल्कुल। ब्रह्मे काने उपरोधाय देवा प्रतिजजुर्दिवम, ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे आगे पहले करके निकाल दिया वहां से। उसके बाद वहां से सब देवता लोग निकले। श्री शुक्लवाच अथ सर्वगुणों के कहा काल परम शोभन जर्जीवा जन जन्मर्थम शांतर्क्ष ग्रह कारकम दिशा प्रसे दुर्गनम निर्मलो दुगणोदयम महीमंगल भूष्ठ पुरग्राम अब्रजाकर। जैसे देश का कोई सम्राट राजा आने वाला हो कि भाई ये देश का दौरा करने वाले हैं तो देश में सब जगह सजावट होती है। इसी प्रकार जब प्रभु स्वयं प्रकृति के भीतर आने वाले होते हैं तो उनके स्वागत सत्कार के लिए प्रकृति अपनी सजावट करती है। जैसे किसी साधक के हृदय में जब भगवान का अवतार होने वाला होता है तब वो अपने हृदय की शुद्धि करता है, भूत शुद्धि करता है। तो भाई हृदय में एक भूत शुद्धि की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब के सब शुद्ध होकर के हमारा हृदय निर्मल हो गया। अब ये देखो भगवान का दर्शन हो रहा है और वासना की तो गंदगी भरी रहे और भगवान आके हृदय में दर्शन दे। क्या सत्कार है महाराज, ये क्या सत्कार है? तो अथ सर्वगुणों कहा काल परम शोभन जर्जे राजन जन्मर्थम शांतर्क्ष ग्रह कारकम। काल लोग कहते हैं भाई भगवान तो काल से करे, परंतु काल ने देखा कि आज आ रहे हैं हमारे भगवान। तो कौन सा युग है? तब द्वापर का अंत है। द्वापर माने संशय होता है। द्वापर माने वो कहते हैं उभय कोटि अवगाही ज्ञान, जो दोनों ओर चले कि ये ठीक कि ये ठीक, उस ज्ञान का नाम संशय है। तो जब संशय द्वापर का अंत होता है माने संशय मिटता है तब भगवान का आविर्भाव होता है। एक बात। अब दूसरी बात है महाराज श्रावण के बाद भगवान का आविर्भाव होता है। पहले श्रवण कर लोगे तब भगवान आएंगे। और भद्र माने जितनी मंगलमय वस्तु है तो वो आपके जीवन में आ जाए, मांगलिक वस्तुएं और शुभ ही शुभ जीवन में हो तब भगवान आते हैं। कृष्ण पक्ष में भगवान आते हैं दादा, है ना? शुक्ल पक्ष में राम और कृष्ण पक्ष में कृष्ण। कृष्ण पक्ष में भी जो बीचों बीच चंद्रमा के न बीचों बीच जो तिथि है 7 पहले और 7 बाद अष्टमी में, और अष्टमी में भी रात को आते हैं क्योंकि चंद्र वंश में रात को जन्म होना चाहिए और सूर्य वंश में मध्यम दिन में जन्म होना चाहिए जब सूर्य तपता है। और रात में भी महाराज भगवान के जन्म के लिए रोहिणी नक्षत्र है, क्योंकि रोहिणी के पेट से भगवान प्रकट नहीं हुए तो रोहिणी नक्षत्र को सम्मान दिया। और चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने, और रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में पड़ती है। तो धर्म पक्ष में भगवान ने वृष राशि माने धर्म का पक्ष उसमें अवतार लिया। और नारायण उस दिन बुधवासर था, बुधों को तो आनंद देना है। इस तरह से भगवान ने महाराज अवतार ग्रहण किया। और काल जो है वो सब गुणों से युक्त होकर के बाहर बड़ा सुहावना और भीतर परमानंद हुआ। और जब कौन सा नक्षत्र? जो ब्रह्मा का नक्षत्र चाहिए, गगन जन्मर्थम अजनात् नारायणात् जन्म दृश्य असौ अजन जन्मा तस्य वृक्षम ब्रह्मण वृक्षम रोहिणी। और ग्रह नक्षत्र सारे सब महाराज पता सफलना कर रहे हैं। देखते नहीं कि हमारा हमसे भी कोई बड़ा है यहाँ, है ना? उसके सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए, शिष्टाचार बिल्कुल नहीं। अब जब भगवान आने वाले हुए नक्षत्र ग्रह सारे सब शिष्ट हो गए महाराज। विशास्त्र से दुर्गजनम निर्मलो दुर्गणोदयम
दिशाएं सब की सब प्रसन्न हो गई। अब हमारे पति जो जेल में पड़े हैं वो सब के सब छूट जाएंगे। प्रसन्न निर्मल, न धुआं न ढक्कर न तूफान। और आकाश जो है उसने अपने हीरे बिखेर दिए महाराज, तारे बिखेर दिए सब के सब। मही मंगल भूष्ठ पुरग्राम ब्रजाचरा। पृथ्वी में जो नगर हैं, ग्राम हैं, ब्रज हैं, खाने हैं, जैसे नगर है मथुरा, ग्राम है नंदग्राम, ब्रज है गोकुल और आकर है द्वारका, तो हमारे घर में भगवान आएंगे। मंगल भूष्ठ, अपने बच्चे को जैसे गोद में लेकर के मंगल को पृथ्वी और स्वागत सत्कार करने गई हो। नद्य प्रसन्न सलिला हृदय जल विहश्रिय द्विजालिक सन्नाद सबका वनराज। नदियों में निर्मल जल बहने लगा वर्षा ऋतु होने पर भी, और रात होने पर भी हृदय में कमल खिल गए और भौरे गुंजार करने लगे। पक्षी रेड ध्वनि के समान चहकने लगे और शीतल मंद सुगंध वायु जो है तो वो प्रवाहित होने लगा। जो हनुमान जी ने पहले सेवा की थी हमारे बेटे ने राम की, अब हम करेंगे सेवा। पसीना हो जाएगा रात करते करते, तो हम उसको सिखा देंगे। पवित्र गंध लेकर पवित्र वायु चलने लगा और ब्राह्मणों के जो अग्नि थे वो शांत हो गए थे और वो प्रज्वलित हो गए। और महाराज साधुओं का जो मन, साधु कैसे? तो साधु वो होता है जो किसी का बुरा न चाहे, किसी से द्रोह न करे, उसका नाम साधु होता है। परंतु असुर लोग ऐसे साधुओं से भी द्रोह करते हैं। असुरा द्रोह देशाम ते असुर द्रोह तेषाम असुर द्रोहाम, जिनसे असुर लोग द्रोह करते हैं ऐसे साधुओं का मन बहुत प्रसन्न हुआ। कैसे हुआ? बोले द्वेष करेंगे तो निरोध करेंगे, दिशा में डालेंगे, और वेदांत में वेदांती बनेंगे तो मन का बाध करेंगे कि उसकी सत्ता ही नहीं है। और महाराज धर्मात्मा का मन होने पर तो आपके सामने जलना पड़ता है ना। बोले अब मन ने कहा कि बस बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान आएंगे और वो श्याम सुंदर पीतांबरधारी मुरली मनोहर गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, बांसुरी बजाएंगे, मंद मंद मुस्काएंगे, अब हम उनको देखेंगे। जय बड़ी भगवान के अवतार के समय क्या हुआ? देवताओं के थे नगाड़े। महाराज जी नगाड़ों पर बड़ी आफत है। किसी के घर में जमीन हो, बेटा हो, ब्याह हो और पटापट पिट रहे हैं महाराज, लकड़ी पर लकड़ी पड़ रही है। वो कहते हैं लोगों के घर में मंगल हो और हम पिटें। तो बोले आज तो भगवान का जन्म होने वाला है तो आज पिटना नहीं चाहिए। नेदर बिंदु है अपने आप ही नगाड़े देवताओं के बजने लगे। नेद क्रिया के करता बिंदु ही स्वयं है। और महाराज किन्नर और गंधर्व, गंधर्व लोग बड़े सुंदर होते हैं और किन्नर लोग बड़े पुरुष होते हैं। तो महाराज ईश्वर जिसकी चमड़ी को थोड़ी गोरी और सुंदर बना देता है ना, वो पुण्य खा हो जाता है। समझता है हमारे सरिता दुनिया में और कोई नहीं है। नारायण सौंदर्य का बड़ा भारी अभिमान होता है, लेकिन जब मनुष्य आनंद में आता है तो इस समय चमड़ी फमड़ी सब भूल जाते हैं। ये गंधर्व लोग जो हैं वो किन्नरों के साथ मिल करके और नृत्य करने लगे। बड़े बड़े सिद्ध लोग थे, जैसे बंदी जन स्तुति करते हैं वैसे करने लगे। बड़ी बड़ी विद्याधरियां थी, वो अप्सराओं के साथ नाचने लगे। और मुनि लोग थे, देवता लोग थे, उन्होंने स्वर्ग के फूल ले करके और उन्होंने अपने सुंदर मन को भर भर के दर्शाना शुरू कर दिया। मंदम मंदम जलधरा जगद्दुर अनुसागरम, और जो जलधर हैं, मेघ हैं, वो मंद मंद गर्जना करने लगे। बादलों ने कहा कि हे समुद्र जी, हम तुम्हारे पास आया करते थे कि तुम्हारे भीतर नारायण बैठे हैं, हमें नारायण का दर्शन करा दो। तो तुम महाराज वो छलकते थे, द्वार आ जाता था, गर्जना करने लगते थे, भागो भागो। तो तुम लोग अभी नारायण के दर्शन के अधिकारी नहीं हो, हमारा खारा पानी ले जाओ, इसको मीठा बना करके दुनिया पर बरसो, अभी लोक सेवा करो, जब तुम्हें अधिकार मिलेगा तब आना। तो अब देखो स्वयं भगवान जो वो हमारे समान श्याम वर्ण का शरीर धारण करके और रसदर्शी होकर के और बांसुरी बजाने वाले बन करके हमारी जात में मिल रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगद्दुर अनुसागरम
रात्रि का समय था। असल में जहाँ बहुत निराशा होती है वहाँ भगवान का आविर्भाव होता है। अंधकार फैला हुआ, लोग चिल्ला रहे कि प्रभु अब आपके आविर्भाव का समय हो गया और आइए आइए। तो देवस्याम देवरूपिणी विष्णु सर्वगुहाशय आदिलासी यथा प्राच्याम दिशीन्द्रिय पुष्कल, जैसे पूर्व दिशा में परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो, इसी प्रकार देव रूपिणी देवकी में शुद्ध अंतःकरण है वसुदेव और शुद्ध बुद्धि है देवकी और सर्व गुहाते हैं भगवान, है ना। सो महाराज तुरंत प्रकट हो गए। परिपूर्ण अपार पार ब्रह्म राशि देवकी के कोरे एक बार ही पूरा करी। देवकी के वेद में सच्चिदानंद घन परमेश्वर ऐसे नील कमल के रूप में दिखाई पड़े और सच्चिदानंद का तो सरोवर हो।